क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 3.2 मैट्रिसेस क्वेश्चन नंबर 4 इफ a इज इक्वल टू a3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है, b इज इक्वल टू a3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड c इज इक्वल टू a3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है। देन कंप्यूट a प्लस b b माइनस c ऑल्सो वेरीफाई a प्लस b माइनस c इज इक्वल टू a प्लस b माइनस c। हमें जो a प्लस b माइनस c जो है वो फाइंड आउट करना है और इनको भी जो है वो वेरीफाई करना है। ठीक है, तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन दे दीजिएगा, फिर इनको सॉल्व करिएगा। सबसे पहले आप गिवन में जो है वो तीनों मैट्रिक्स जो है वो हम ये जो है वो आप लिख दीजिएगा। हम लिखेंगे जो है वो लिखने में जो है वो जितना टाइम लगेगा उतना जो है हमको समझाने में जो है वो हम जो है वो अच्छा रहेगा। क्या हम जो है डायरेक्ट a प्लस बी निकाल लेते हैं। अब जो है वो तीनों जो है वो गिवन देकर पहले लिखिएगा, फिर ये जो है वो a प्लस बी जो है वो निकालेगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे a प्लस बी निकाल लेते हैं। a प्लस बी हम निकालेंगे तो हमारा क्या है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 दिया हुआ है प्लस बी हमारा क्या है 3 -1 2 और ये 4 2 5 2 0 3 दिया हुआ है। इनको हम ऐड कर लेंगे। तो इनको हम ऐड करेंगे तो ये भाई साहब हमारा कितना आएगा, तो ध्यान दीजिए। तो 3 1 4 और ये 2 में से 1 जाएगा तो ये हमारा कितना होगा 1 होगा। -3 + 2 तो -3 + 2 कितना होगा -1 हो जाएगा। 4 5 9 0 + 2 तो 2 2 और 5 7 1 + 2 तो 3 -1 + 0 तो -1 1 + 3 तो ये 4। क्लियर, ये हम a प्लस बी निकाल लिए। अब हम निकालेंगे a माइनस बी। तो a माइनस बी हम निकालेंगे। a हमारा क्या है, a हमारा ये है, b हमारा ये है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1। क्लियर, फिर ये माइनस बी हमारा है 3 -1 2 4 2 5 और ये 2 0 3 दिया हुआ है। इनको हम माइनस कर लेंगे। इनको हम माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा 1 में 3 जाएगा तो ये -2 2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, -3 और प्लस माइनस माइनस तो ये हमारा कितना होगा -5 हो जाएगा। कितना होगा तो -5 हमारा हो जाएगा। क्लियर, अरे बुआ देखिए हमारा जो है वो a माइनस बी जो है वो हम b माइनस सी निकालते हैं ना, ये जो है वो b माइनस सी। चलिए जो है वो a माइनस बी जो है वो हम b माइनस सी निकालते हैं। चलिए a माइनस बी जो है वो हम निकाल देते हैं। ये 1 -2 हो गया, 2 में से ये 3 हो गया 3 और -2 -5 हो गया। 5 में से 4 जगह तो ये 1 हो जाएगा और 0 -2 तो -2 होगा। 2 - 5 तो -3 होगा। 1 में से 2 जगह तो ये हमारा कितना होगा -1 और ये -1 हो जाएगा। 1 में से 3 जगह तो -2। ये तो हमें जरूरी नहीं था, फिर भी जो है वो निकल गया। चलिए अब हम b माइनस सी निकालते हैं। b माइनस सी तो b मैट्रिक्स हम जो है वो लिखेंगे। तो b हमारे पास ये है, c ये है। तो b हमारे पास है 3 -1 2 4 2 5 और ये 2 0 3 दिया हुआ है। फिर ये माइनस c मैट्रिक्स, तो c मैट्रिक्स ये है 4 1 2 है। ये 4 1 2 0 3 2 1 -2 3 दिया हुआ है। इनको हम माइनस कर लेंगे। इनको माइनस करेंगे तो कितना होगा 3 में से 4 जाएगा तो -1 3 में से 4 जाएगा तो -1 -1 और प्लस माइनस -1 तो -1 -1 तो -2 2 में से 2 जाएगा तो ये 0 4 में से 2 4 जाएगा तो 0 2 में से 4 1 जाएगा तो ये 1 5 में से 2 जाएगा तो ये 3। क्लियर, और देखिए 2 में से 1 जाएगा तो ये 1 होगा। 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 2 होगा। 3 में से 3 जाएगा तो ये 0। देखिए हम जो है वो b माइनस सी a प्लस बी और b माइनस सी, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा -1 और ये -2 0 और ये हमारा कितना होगा देखिए 4 में से 0 जाएगा तो ये 4 होगा ना, ये 4 दे दीजिए 4 1 और ये देखिए +2 और -3 तो -1 होगा ना। तो ये जो है वो प्लस माइनस ध्यान दीजिएगा 2 है और ये -3 है तो -1 हो जाएगा 5 -3 ये ठीक है 1 2 0 ये भी ठीक है। तो हम जो है वो a प्लस बी माइनस सी जो है वो निकाल लिए। अब देखिए हम LHS वाला पार्ट को लेते हैं। तो LHS में हमारे पास क्या दिया हुआ है, LHS में हमारे पास है a प्लस b माइनस सी दिया हुआ है। तो ये हमारे पास क्या है, तो a ये है और b माइनस सी हम ये निकाले हैं। ए मैट्रिक्स को हम जो है वो यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे। तो ये हमारे पास है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 है।
प्लस बी माइनस सी, ये हमारे पास है -1 -2 0, 4 -1 3, 1 2 0 है। क्लियर। अब देखिए इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, इनको हम ऐड करेंगे तो कितना होगा, +1 और -1 तो 0, 2 और ये -2 तो कितना हो जाएगा 0, -3 और +0 तो -3 होगा, 5 + 4 9 होगा। ठीक है, 5 + 4 कितना होगा, तो 9 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए 2 और ये 0 और -1 तो -1, 2 3 5 होगा, 1 1 2, -1 + 2 तो ये 1 होगा, 1 0 तो 1 हो जाएगा। क्लियर। ये हम LHS वाला निकाल लिए। अब हम RHS वाला पार्ट को लेते हैं। RHS में हमारे पास क्या है, a + b - c है, ये a + b माइनस में c है, a + b माइनस ये c दिया हुआ है। a + b हम ये निकाल रहे हैं तो हम जो डायरेक्ट यहाँ पे रख देंगे, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है 4 1 और ये -1 है। ठीक है, फिर ये 9 2 9 2 7 है और ये 3 -1 4 है। फिर ये सी हमारे पास कितना है, सी ये है, इनको हम राइट डाउन कर लेंगे, तो ये 4 1 2 0 3 2 और ये 1 -2 3 है। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, ये 4 में से 4 जाएगा तो 0, 1 में से 1 जाएगा 0, -1 और -2 तो -3 हो जाएगा, -1 और -2 तो -3 हो गया, 9 में से 0 जाएगा तो ये 9 हो जाएगा, 2 में से 3 जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो ये 2 होगा, -1 और माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 और +2, -1 + 2 जो है वो हमारा कितना होगा 1 होगा, और ये 4 में से 3 जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। तो अब देखिए हमारे जो LHS में जो है वो हम ये निकाले थे 0 0 -3 9 -1 5 2 1 1, तो देखिए ये जो है वो हमारा LHS जो है वो RHS के बराबर हो गया। यहाँ पे लिख देना है नीचे में, हेंस LHS = RHS और ये प्रूव्ड। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 4 नंबर समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 5 नंबर। 5 नंबर देखिए कहता है कि इफ a = ये मैट्रिक्स एंड b = ये दिया हुआ है, देन कंप्यूट 3a - ये 5b जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो गिवन जो है वो a मैट्रिक्स b मैट्रिक्स को पहले जो है वो राइट डाउन करेगा, फिर इनको जो है वो हम जो है डायरेक्ट ये जो है वो लिखेंगे। क्लियर। यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो लिख दीजिएगा, फिर इनको सॉल्व करिएगा। पहले गिवन जो है वो लिख दीजिएगा, हम इसीलिए नहीं लिखते हैं, ये जो वीडियो भी जो है वो लंबा हो जाएगा और ये तो कुछ तो समझने वाला तो है नहीं, इसीलिए जो है आप इनको जो है हम खुदे पे जो है वो छोड़ देते हैं। वीडियो को जो है पहले रोक लीजिए, फिर इनको जो है वो लिख लीजिएगा। तो 3a - ये 5b दिया हुआ है। अब देखिए हम जो है वो a मैट्रिक्स को हम जो है वो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारा 3 इंटू में ये हमारा 2/3 1 और ये 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 और ये 2 और ये 2/3 हो जाएगा। क्लियर। फिर ये -5 इंटू में बी मैट्रिक्स, तो बी मैट्रिक्स हमारे पास कितना दिया हुआ है, ये 2/5 3/5 और ये 1 दिया हुआ है, 1/5 2/5 4/5 है और ये 7/5 6/5 2/5 दिया हुआ है। क्लियर। अब देखिए इनको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 3 हमारा कैंसिल होगा, बचेगा ऊपर में 2, ये हमारा क्या होगा, ये बचेगा 2 और ये 1/3, ये 3 3 कैंसिल होगा तो बचेगा 5। अब ये 3 3 कैंसिल होगा तो बचेगा 1, 3 3 कैंसिल होगा तो बचेगा 2, 3 3 कैंसिल होगा तो बचेगा 4, 3 3 कैंसिल होगा तो बचेगा 7 और ये हमारा 2/3 होगा, ये 3 3 कैंसिल होगा तो बचेगा 2। क्लियर। अब माइनस, अब ध्यान दीजिए, अब हमारा यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा यहाँ पे क्या होगा, तो ध्यान से जो है वो देखिएगा। हमको लगता है यहाँ पे कुछ जो है ना छूटा हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में जो है वो कुछ जो है वो छूट गया है। क्या छूट गया है जी, अच्छा चलिए हमें जो है वो 5b जो है वो ज्ञात करना है। ठीक है, 5b जो है वो फाइंड आउट करना है। इनको हम 5 से जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या होगा 2 और ये 3, ये हमारा क्या होगा, तो ये 1/5 हो जाएगा। ठीक है, 1/5 और ये 5 5 हमारा कैंसिल हो जाएगा,
ये कितना हो जाएगा, 5 5 कैंसिल होगा तो 1, और ये 5 5 कैंसिल होगा तो ये 2 हो जाएगा, 5 5 कैंसिल हो जाएगा तो 4। क्लियर। ये जो है वो 5 5 कैंसिल होगा तो ये 7, 5 5 कैंसिल हो जाएगा 6, 5 5 कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। क्लियर। अब इनको हम माइनस कर लेंगे, तो इनको हम माइनस कर लेंगे तो ये क्या होगा, 2 - 2, और ये 1/3 माइनस ये। देखिए क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट था। इनको 3 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/3 कैसे होगा, ये हमारा 3 होगा ना, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 5 होगा। क्लियर। और ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा वो कितना होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये हमारा 3 - 3 होगा नहीं, ये 3 - 3 हो जाएगा, और ये 5 - 5 होगा, 5 माइनस ये 5, 1 - 1 होगा तो ये 1 - 1, फिर ये 2 - 2 हो जाएगा, 4 - 4। ठीक है। और ये 7 - 7। क्लियर। और ये 6 - 6 हो जाएगा, और ये 2 - 2 हो जाएगा। अब दे ये हमारा 2 - ये 2 होगा। अब देखिए 2 - 2 जो है वो कितना होगा, 0, 3 - 3 ये भी 0, 5 - 5 0, 1 - 1 0, 2 - 2 0, 4 - 4 0, 7 - 7 0, 6 - 6 0, 2 - 2 0। सब जो है वो ये हमारा 0 0 0 0 0 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 6 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।